बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियाद इस्लाम एक्ट पंजाब असम्बली से जो मंजूर किया गया है, इस असम्बली के स्पीकर व असम्बली मेंबरान और इसको मंजूर कराने वाले कालादम बैन ऑर्गेनाइजेशन के तकफीरी दहशतगर्द मुल्लाओं को इसके मायने भी नहीं पता है। सबसे पहले तो आप ये मायने जानने की कोशिश करें कि बुनियाद इस्लाम जो है, इस्लाम की बुनियाद रखी किसने? इस्लाम की बुनियाद हज़रत अबू तालिब ने रखी, जिन्हें आप मुसलमान ही नहीं मानते। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सोने पे सुहागा ये कि बुनियाद इस्लाम एक्ट के नाम के ऊपर आले मोहम्मद के नाम के आगे अलैहिस्सलाम लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे भाई, मैं कानून साज असम्बली के मेम्बरानों से, स्पीकर असम्बली से और हुक्मरान जमात से मुखातिब हूँ, जाएं गूगल के ऊपर अलैहिस्सलाम के मायने तो पहले पढ़ लें। इतने जाहिल हैं आप, आपको अलैहिस्सलाम के मायने तक नहीं पता। अलैहिस्सलाम के मायने हैं आप पर सलामती हो। एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर अगर सलामती भेजता है तो वो जायज़ है, लेकिन आले मोहम्मद के ऊपर सलामती अगर भेज दी जाए तो वो हराम है, उससे आपका इस्लाम खतरे के अंदर पड़ जाता है। सलामती भेजने से कौन से इस्लाम को खतरा है मेरे भाई? अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलामती भेजते हैं तो उससे कौन सा इस्लाम खतरे के अंदर पड़ रहा है? इस्लाम कोई खतरे में नहीं पड़ रहा। आपके दिलों के अंदर, आपके दिमागों के अंदर जो बुग़्ज़ अहले बैत भरा हुआ है वो खुलकर सामने आ रहा है। और अब तो हम यकीन के साथ ये बात कहते हैं कि इन बैन ऑर्गेनाइजेशन कालेदम जमातों ने न सिर्फ पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ था, बल्कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी यरगमाल बनाया हुआ है। और FATF जो इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा रहा है, बिल्कुल दुरुस्त सिमत के अंदर वो इल्ज़ामात लगा रहा है। और यकीन के साथ हम कहते हैं कि FATF के जो भी इल्ज़ामात है पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान दहशतगर्द जमातों का अड्डा है, पार्लियामेंट असम्बलियों को यरगमाल बनाया हुआ है और इनकी सरपरस्ती कानून साज असम्बलियों के अंदर बैठे हुए और रियासती इदारों में बैठे हुई लॉबियां कर रही हैं। इनकी सरपरस्तियां वो तकफीरी लॉबियां कर रही हैं जो पाकिस्तान को यरगमाल बनाना चाहती हैं, वहाबी स्टेट बनाना चाहती हैं इस मुल्क को, जो कि किसी सूरत मिल्लत जाफरिया कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान की मिल्लत जाफरिया जो 5 करोड़ है सरापा एहतिजाज बनी हुई है और पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत की आग को भड़काने की फिर साजिश जो है कर दी गई है। मुहर्रम उल हराम से 1 महीने पहले इस तरीके के काले कानून को मंजूर कराकर मुल्क में फ़िरका वारियत की आग को भड़काया जा रहा है। पूरी 5 करोड़ मिल्लत जाफरिया सरापा एहतिजाज है और हम किसी सूरत ऐसे कानून को नहीं मानते। मैं तमाम मिल्लत जाफरिया के वकलाओं से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कानून को कालेदम करार देने के लिए अपीलें और पिटिशनें दाखिल करना शुरू करें और एहतजाजों का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान को इन कालेदम बैन ऑर्गेनाइजेशन के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान को आज़ाद करा के रहेंगे। पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया है, तुम्हारे आबा अजदाद ने नहीं बनाया। तुमने पाकिस्तान की मुखालफत करी थी। हम इस पाकिस्तान को इन यरगमालियों से, इन घुसपैठियों से आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान के अंदर हम किसी ऐसे कानून को नहीं मानते जो कि सलामती भेजने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये जाहिल कानून है और ये जाहिल हुक्मरानों ने इस कानून को अपनी इत्तेहादी कालेदम बैन ऑर्गेनाइजेशनों की वजह से मंजूर कराया है, जिसे किसी सूरत हम मानने को तैयार नहीं है, मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ पूरी मिल्लत जाफरिया, 5 करोड़ मिल्लत जाफरिया सरापा एहतजाज होगी। फिर हमें नहीं कहिएगा, अगर हालात ख़राब होते हैं तो इसके ज़िम्मेदार पंजाब असम्बली है, हुक्मरान है और रियासती इदारे हैं जो इन कालेदम बैन ऑर्गेनाइजेशनों की सरपरस्ती कर रहे हैं, असम्बलियों के बाहर भी और असम्बलियों के अंदर भी। 2018 जुलाई के इलेक्शन के अंदर हमने हाई कोर्ट के अंदर आईनी पिटीशन मैंने दाखिल करी थी इन कालेदम बैन ऑर्गेनाइजेशनों के इलेक्शन में हिस्सा लेने के खिलाफ, लेकिन अफसोस इन रियासती इदारों की पर्चियां जजों को चली गई। जजों ने डर की वजह से इनको इजाज़त इलेक्शन लड़ने की दे दी और आज आप हाल देखें इस असम्बलियों के अंदर पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किरदार अदा किया है। मैं उन शिया असम्बली मेम्बरान से भी मुखातिब हूँ जो कि चुपकी लगाकर कूफी बने हुए असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। वो जब ये असम्बली के अंदर बिल पेश किया जा रहा था तो वो उठकर वॉकआउट क्यों नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने बाइकआउट क्यों नहीं किया? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है उनसे भी सवाल करेंगे और बास पुरस करेंगे। पूरी मिल्लत जाफरिया जो है उनका एहतसाब करेगी इंशाअल्लाह। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।